नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2025 का दिन बहुत ही खास दिन है। क्योंकि यही वो दिन है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है। लेकिन इस बार जन्मदिन की सुर्खियाँ इनका बर्थडे केक नहीं, मोमबत्ती से नहीं, बल्कि सुर्खियाँ बना हुआ है नरेंद्र मोदी जी की माँ के पिंडदान के साथ में। ये डेट इसलिए सुर्खियों में बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये पिंडदान एक आस्था है, इत्तेफाक है, या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, इसका कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक आखिरकार ये है क्या? सत्ता और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे को लेकर के सर फुटबॉल जूतन बाजार वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ काफ़ी अधिक वायरल हो चुकी है। और मोदी जी 17 सितंबर को बिहार के गया में जाएंगे और वहां अपनी माँ जी का करेंगे पिंडदान। अब सोचिए, उसी दिन उनका जन्मदिन भी है। जहां आम लोग बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, वहां मोदी जी अपनी बर्थडे पार्टी को त्याग करके अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए जाने वाले हैं बिहार के गया में। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये खबर अभी तक ऑफिशियल नहीं है। ना पीएमओ ने कहा है किसी, और ना ही बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कहा है। सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये मुद्दा बन चुका है। तो आखिरकार ये बात कही किसने है? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि घर घर बांटा जाएगा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की जीत को लेकर के। वो सब क्या था? एक ड्रामा था। बाद में उस न्यूज़ से बैकफुट पे लाया गया था। ठीक है, यही हुआ था। कहीं ये पिंडदान वाली न्यूज़ भी कोई वैसी न्यूज़ तो नहीं है? आपको क्या लगता है? वैसे जिनको नहीं मालूम है कि पिंडदान क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दोस्तों कि पिंडदान हिंदू धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसे आमतौर पर जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उसमें किया जाता है। और जो पिंड होता है वो आटे के गोले बना करके पितरों को जल और मंत्रों के साथ में अर्पित करना ही पिंडदान कहलाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे हमारी क्या आस्था छुपी हुई है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है, ये कहा गया है कि पितृलोक में पूर्वजों की आत्मा अपने जो वंशज होते हैं उनसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद करती है और पिंडदान करने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसे करने वाला व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो उनके पूर्वज होते हैं वो हर साल जब भी श्राद्ध आते हैं, हर बार श्राद्ध करते हैं। देखिए, साल में 2 आते हैं श्राद्ध। एक होता है तिथि का श्राद्ध, जिस समय उस व्यक्ति का देहांत होता है, अपनों का देहांत होता है, तब करते हैं श्राद्ध। और एक आता है आपका पितृपक्ष श्राद्ध, जो इस समय हर धर्म के लोग करते हैं, मतलब कि हिंदू धर्म के लोग करते हैं। राइट, तो अभी चल रहा है हमारा क्या? पितृपक्ष श्राद्ध। और इन्हीं श्राद्धों में हमारे पीएम मोदी जी जाएंगे बिहार के गया में अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है ना पिंडदान के लिए, वो है गया का बिहार। यहाँ पिंडदान को सबसे पवित्र माना जाता है। वैसे इसके अलावा आपका प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, और जो गया घाट है, एक गया घाट एमपी के उज्जैन में भी पड़ता है। और हरिद्वार भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर भी कुछ लोग पिंडदान जा करके करते हैं। और पिंडदान कौन करता है, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो पिंडदान कोई अपना कर सकता है, या फिर मृतक का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे वैसे ये कर्म करना चाहिए। अगर बड़ा बेटा अवेलेबल नहीं है तो छोटा बेटा भी पिंडदान कर सकता है, या फिर उसका जो निकटतम रिश्तेदार होगा तो वो कर सकता है। और धार्मिक मान्यता ये है कि गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में साफ साफ ये लिखा गया है कि बिना पिंडदान किए आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए हमारे धर्म के अंदर पिंडदान का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन पिंडदान केवल एक बार होता है, ध्यान रखिएगा, 2 बार नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी की माँ का पिंडदान उनके छोटे भाई लास्ट ईयर 2023 में कर चुके हैं। तो दोबारा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे पीएम मोदी जी को? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? 7 मई 2023 को पीएम मोदी जी के छोटे भाई पंकज मोदी ने पहले ही अपने माता जी का पिंडदान कर दिया था। और उसी दिन हमारे पीएम मोदी जी कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे। चाहते तो रोड शो कैंसिल हो सकता था। भाई, माँ के पिंडदान से बड़ा शायद कोई भी रोड शो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है। तो फिर सवाल अब ये भी उठता है कि पिंडदान 2 बार हो सकता है? भाई, सगी संतान है उनकी वो, ठीक है, दोनों सगे भाई हैं। अब छोटे भाई ने कर दिया, अगर बड़ा बेटा अवेलेबल नहीं है, वो किसी रोड शो में बिजी है, उसका शेड्यूल पहले से टाइट है, तो छोटा भाई कर सकता है।
जब ऑलरेडी पिंडदान हो चुका तो दोबारा करने की आवश्यकता क्यों है भाई? इस बात को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में जूतम पे जार, सर फुटबॉल वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पिंडदान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी डिबेट चल रही हैं और जो इंस्टाग्राम के रील्स हैं वो अलग ही तैर रही हैं, अलग ही फ्लो कर रही हैं, अलग ही एक हाइप क्रिएट कर रही हैं आम जनता के सामने। अब इस पे आपकी क्या राय है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। भैया पिंडदान है, ठीक है, आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है और पिंडदान करने में दोबारा से कोई हर्ज नहीं है। शायद आपकी योग्यता, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पंखुड़ी पाठक ने इस मुद्दे पर जब एंट्री ली और साफ साफ दोनों ने मिलकर के ये कहा कि पिंडदान तो एक ही बार होता है, जब पहले हो चुका है तो अब क्यों। मतलब दोस्तों कांग्रेस ये कह रही है कि पिंडदान भी लिमिटेड एडिशन होता है तो रिपीट टेलीकास्ट इसका क्यों हो रहा है। बस जो एक्टर है वो चेंज, पीएम मोदी की जगह, पंकज मोदी की जगह हमारे नरेंद्र मोदी जी इसमें फिट बैठ रहे हैं। सवाल दोस्तों जायज़ भी है इनका कहना कि क्योंकि हिंदू धर्म में पिंडदान को बहुत ही गंभीर कर्म माना जाता है, लेकिन अगर इसे पब्लिक इवेंट बना दिया जाए तो लोग ये कहेंगे कि आस्था कम है, राजनीति फ़ायदा इसमें ज़्यादा है। क्योंकि बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर के एंड वीक के अंदर। वैसे भारत में हर साल करीब आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख लोग बिहार के गया में जाकर के अपनों का पिंडदान करते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री का कैमरे के सामने पिंडदान करना ये पहली बार हो सकता है 17 सितंबर को। अगर ये न्यूज़ सच निकली तो, और पहली बार होगा और पहली बार हमारे भारत के इतिहास में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। आज तक किसी ने बड़े स्केल पर लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार पिंडदान की आप टाइमिंग देखिएगा, कितनी सटीक टाइमिंग है इसकी। 17 सितंबर जिस दिन उनका बर्थडे है उस दिन होगा क्या यहाँ पर इनकी माँ का पिंडदान। और बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार में गया जी पिंडदान का सबसे बड़ा केंद्र है। और जन्मदिन पर अपनी पार्टी छोड़ करके जिसने अपना रोड शो नहीं त्यागा, इस पिंडदान के चक्कर में कह सकते हैं इतनी बड़ी आस्था के चक्कर में आज वो अपने बर्थडे के साथ में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पिंडदान करना भी अच्छी बात है, बट दोबारा करना कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकती है। अब ये भावनात्मक कार्ड भी है या फिर भावनात्मक कार्ड खींचने का सबसे आसान तरीका ये है वर्तमान की सरकार के लिए। विपक्ष बार बार यही बात दोहरा रही है अपनी हर स्टेटमेंट के अंदर, और पीएम मोदी जी जानते हैं कि वोटरों को पकड़ने का सबसे बड़ा जो मंत्र है ना वो है माँ का आशीर्वाद और भावनात्मक कनेक्शन। और इसको लेकर के कई बार ऑलरेडी हमारे पीएम मोदी जी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 2019 का आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे। वो तो अलग बात है कि हर एंगल पे इनके कैमरे फिट थे, खिचिक 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 फोटो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर लगातार तैर रही थी, फैल रही थी। वहीं पर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज में इन्होंने कुंभ स्नान किया था। और अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले अब ये जाएंगे गया में और करेंगे अपनी माँ का पिंडदान, क्योंकि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से मात्र 29 में से 29 सीटें मिली थी। तो समझिए बिहार उनके लिए कितना बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। और सोशल मीडिया पर अभी से ट्रेंड शुरू हो चुका है। 17 सितंबर वाला जो पिंडदान होगा इसको लेकर के हैशटैग मोदी पिंडदान कैंपेन, हैशटैग मोदी ट्रेंड पिंडदान, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये घटना सच होगी या फिर झूठ होगी वो चलेगा पता आने वाले समय में, हमको करना थोड़ा सा और इंतजार। 17 सितंबर बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, बच्चे के लिए मात्र कितने 4 दिन और 17 सितंबर को धर्म और चुनाव का योग बन सकता है बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला बिहार के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, या फिर ये वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत निंजा ट्रिक हो सकती है इनकी। और आजकल ना शायद जो न्यूज़ चैनल है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ कम दिखाती है, ब्रेकिंग कन्फ्यूज़न ज़्यादा फैलाती है। क्योंकि अगर बाद में ये खबर फेक निकली तो बीजेपी यही कहेगी ना भैया हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे घर घर सिंदूर वाला मामला सामने आया था, बाद में क्या हो गया कि इस एक्शन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या 17 सितंबर को मोदी जी सच में गया जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या ये आस्था है या फिर चुनावी राजनीति? और अगर नहीं गए तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन प्रोपेगेंडा था? और जब 7 मई 2023 को ऑलरेडी इनके छोटे भाई पंकज मोदी पिंडदान कर चुके हैं अपनी मां का, तो दोबारा क्यों?
मतलब जनता और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ी कर रही है। इसका जवाब मिलेगा हमको 17 सितंबर को कि आखिरकार क्यों। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। बट आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।